हमारी जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है वो अखबार से अखबार तक। स्टोरी का कॉन्सेप्ट आप रिलेट करना। एक टाइम पे आपको हमारा हीरो अखबार बेचता हुआ मिलेगा, तो एक दिन वही हीरो हमारा अखबार के फ्रंट पेज पे दिखेगा। हर स्टोरी के अंदर जितनी भी स्टोरियां होती हैं, ये स्टोरी है एक हमारे हीरो की। आपको गेस करना है हीरो का नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, वहां पे कोई नहीं। क्या बात हो रही है एक ऐसे हीरो की जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया। ये जो हीरो था, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, एक नॉन था, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, ठीक है। ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। ये दो भाई थे, इन लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। कैसे? एज से ही। कैसे वो सुनो। स्टार्टिंग में ये लोग स्कूल जाते थे। हमारा हीरो थर्ड क्लास में था। थर्ड क्लास में लोगों को था पेंटिंग का। स्टार्टिंग में हर बच्चा स्कूल क्या सीखता है? पेंटिंग ही सीखता है। ये पेंटिंग करता था और इस पेंटिंग का इतना जबरदस्त जुनून चढ़ा, ये हीरो एक दिन अपने घर आके, इसके पास ड्राइंग कलर तो नहीं थे, इसने क्या किया, कोयले से अपने घर की पूरी दीवार ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दी। उसके बाद इसकी पिटाई हुई इसके पेरेंट्स से, जैसे कि होने भी थी। के बावजूद ये हीरो हार नहीं माना। 6th 7th क्लास में था ये हीरो जब इसने अपने पड़ोसी के कपड़े की ड्राइंग को ड्रॉ किया, और वो ड्राइंग इतनी बेस्ट थी कि नेबर को वो ड्राइंग इससे परचेज करनी पड़ी पैसों में। तो रोज उस ड्राइंग को देखता था, तो लगता था कि ये मेरा घोड़ा है और ये मेरे पास ही होना चाहिए। उस पेंटिंग को खरीद लिया। बट धीरे धीरे इनके घर के हालात इतने खराब होने लगे कि इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। इनके पेरेंट्स ने इनकी पढ़ाई को छुड़वा दिया। अब इनकी पढ़ाई छुड़वाने के बाद और धीरे धीरे घर में दिक्कत आई। इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम गांव से छोड़ के घर शहर में जाएंगे। यहाँ पे अर्निंग के बहुत सारे सोर्स होते हैं, इतना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। हम लोग सारे वहाँ शिफ्ट। वहाँ जाने के बाद हमारा हीरो एक कटिंग शॉप पे डेली जाता था। वहाँ पे जो लोग कटिंग करवाने आते थे उनकी ड्राइंग बनाता। इससे इम्प्रेस होके कटिंग वाले ने इनके बाल फ्री में काटना शुरू कर। जबकि हमारे हीरो का मोटिव ये नहीं था। हमारे हीरो का मोटिव क्या था? कोई ना कोई ऐसा इंसान आए, इनके टैलेंट को पहचाने और इनको उस मुकाम पे ले जाए जहाँ ये जाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं मिली। इसके बाद भी हमारे हीरो ने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। अब एट दी एंड के फादर को काम मिला, और काम क्या मिला? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। के फादर को हमारे हीरो की, के ब्रदर की हेल्प लेनी पड़ी न्यूज़पेपर बांट। अब ये तीन लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह 3-4 बजे उठते, बहुत सारे न्यूज़पेपर के बंडल उठा के घर घर बांटने जाते। और एक दिन काम इतना बढ़ गया कि इनके पास पैसे इतने इकट्ठे हो गए कि अब ये अच्छे से खा भी सकते हैं और ये बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब इनके फादर ने इन दोनों को वापस स्कूल में एडमिशन करवाया। और स्कूल में जाने के बाद हमारे हीरो को याद आया, मैं तो ड्राइंग करने के लिए बना हूँ, न्यूज़पेपर बांटने के लिए नहीं बना। हमारे हीरो ने वापस अपनी ड्राइंग पे फोकस करना स्टार्ट किया। बेटा, इतने बुरे हालात होने के बावजूद, इन सब से बाहर निकलने के बावजूद, हमारे हीरो को ये बात समझ में आ गई थी, मुझे जो ड्राइंग का मिला है ये कुछ ना कुछ वरदान है, और मैं अपना इसमें 100% दे के इसी के अंदर सक्सेसफुल हूँ। अब क्या हुआ, इनकी एज होगी 19 खत्म हो चुकी थी, 19 ईयर के हो चुके थे। इन्होंने क्या किया, आर्मी में गए और वहां पे अपने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया, बट इनको रिजेक्ट कर दिया। आर्मी में रिजेक्शन मिलने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने क्या किया, इन्हें याद था कि मेरा सपना तो ड्राइंग ही है, करना है मुझे, फर्स्ट एक अर्निंग का सोर्स बनाना है जहाँ से पैसा आ सके। जब इन्होंने आर्मी में सिलेक्शन दिया था, और उसके बाद अपना सारा फोकस अपनी ड्राइंग पर। इन्होंने उसके बाद जॉब सिलेक्शन नहीं मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका में रहता हूँ बट मैं फ्रांस जाऊंगा। हमारा हीरो रहता है अमेरिका में। इन्होंने सोचा मैं फ्रांस जाऊंगा पैसा कमाने के लिए, कि वहां से निकले कि फ्रांस पहुंचे। इन्होंने वहां पे बहुत सारी जॉब्स ढूंढी बट इन्हें कुछ नहीं मिला। एट दी एंड इन्होंने एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पकड़ी। इन्होंने कहा मैं एम्बुलेंस चलाना स्टार्ट करूँ। अब इन्होंने एम्बुलेंस चलाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनका टैलेंट वापस इनके अंदर
भाग गया, इन्होंने पूरी एम्बुलेंस को ड्राइंग से भर दिया। अब पूरी एम्बुलेंस ड्राइंग से भरने के बाद वहाँ के लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की और इनको वापस अपने अंदर अपनी काबिलियत दिखाई दी, इनका जुनून जागा कि फ्रांस में जॉब छोड़ के वापस अमेरिका आए। वापस अमेरिका में आने के बाद इन्होंने एक ड्राइंग का स्टूडियो ज्वाइन किया। ड्राइंग का स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद इनकी जॉब लगी ड्राइंग में, और जिस कंपनी में इनकी जॉब लगी वहाँ पे इन्हें ये कह के निकाल दिया गया, आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, आप फ्यूचर वाली सोच नहीं रखते, तो आप इस जॉब के लायक नहीं है, आप बाहर हो जाइए। अब उस इंसान को यहाँ पे पेन हुआ, जिंदगी ड्राइंग को देने के बाद तो काम पे आके मुझे निकाला गया ऐसी जॉब से जिसमें अपना फ्यूचर बनाना। अब उस जॉब से निकलने के बाद बंदे की ईगो हर्ट हो गई। तो मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई थी कि मुझे निकाल दिया, ये थी कि मुझे कुछ करके दिखाना। अब इस बंदे ने अपनी कंपनी खड़ी करी उन पैसों से जो अब तक इसने कलेक्ट कर रखे थे। उन पैसों से एक कंपनी खड़ी करने के बाद इन्होंने मार्केट में काम अपना सप्लाई करना शुरू किया। बट हुआ क्या, वो कंपनी बंद हो गई। रीजन वही वाली बात कि इनके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, इतना कुछ कमी है। वो कंपनी खत्म होने के बावजूद भी हमारे हीरो का जुनून नहीं उतरा। अभी भी भाई को करनी क्या थी, ड्राइंग। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास एक बैग बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका है। उस बैग में इनके कपड़े हैं और साथ में मटेरियल है ड्राइंग का। अब भाई बैग लेके निकल पड़ा कि ऐसे बंदे से मिलने के लिए जो इनके फ्यूचर का सपना पूरा कर दे। और इन्होंने भगवान से दुआ की और वापस इनको मिला अमेरिका में इनका भाई। भाई से मिलने के बाद भाई ने कहा कि मेरे पास $2000 है, अगर ये चाहिए तो मिल जाएंगे। और इस भाई ने $2000 दिए। अब की बार फिर से छक्का लगाया और अब की बार छक्का लग भी गया बेटा। अब की बार क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त काम आया, मार्केट में इतना नाम हुआ कि हमारे हीरो के पास इतना काम बढ़ गया कि अब अपना काम करवाने के लिए इन्होंने मार्केट में काम देना शुरू किया। आप हमारा काम करके दीजिए, हमारे पास काम बहुत। बट इनका सपना ये नहीं था। सपना क्या था, लाइफ में ड्राइंग को लेके कुछ करना। सब कुछ सक्सेसफुल होने के बाद हमारा जो हीरो था वो अभी भी बेचैन था, अपने घर से निकल पड़ा एक ट्रेन में बैठ के सफर करने के लिए। समझ नहीं आया इन्हें, ये हमेशा इनकी हैबिट क्या थी, हर बार रेलवे स्टेशन पे जाके ना कुछ ड्राइंग करने के लिए। हमारा हीरो रेलवे स्टेशन की ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन में चढ़ने के बाद ड्राइंग स्टार्ट की। अब आपको तो पता ही है कि रेलवे स्टेशन पे आसपास बहुत सारे चूहे घूमते हुए दिखते। अब हमारा हीरो एक चूहे को देख के उसकी ड्राइंग बनाने लग गया, और ड्राइंग बनाते बनाते हमारे हीरो ने चूहे के कर दिए बड़े बड़े कान। अब चूहे के बड़े बड़े कान बन गए थे। वो घर आया इस ड्राइंग को लेके, और इस ड्राइंग को उसने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया, और दोनों ने मिलकर इस ड्राइंग का नाम रखा मिक्की माउस। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने मिलके इसका नाम रखा मिक्की माउस, और इन दोनों ने मिलके के ऊपर एक एनिमेशन मूवी भी बनाई, इसका नाम मिक्की माउस दिया। और मूवी के अंदर मिक्की माउस की वॉइस की डबिंग करने वाले भी हीरो हमारे यही थे। और एट दी एंड क्या हुआ कि अमेरिका में इनको न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे हीरो के साथ सम्मानित किया गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें 22 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, 22 ऑस्कर अवार्ड। अब इन्हें समझ में आया कि मैं वहां पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना। ये कहानी थी अखबार से पार तक। तो दोस्तों, स्टोरी सुन के अगर आप पता लगा पाए हो आज की हमारी स्टोरी के हीरो का नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और कमेंट दीजिए। और अगर आपको हमारी स्टोरी मोटिवेटेड लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।